चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ पे हम बीटी बैगन के बारे में बात करने वाले थे, जिसे बीटी ब्रिंजल भी बोलते हैं। तो ये बीटी ब्रिंजल के बारे में बात करनी थी। इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, कौन सी चीज़ें बेसिक रहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो पहली चीज़ कल हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड ट्रांसजेनरिक क्रॉप में अंतर। ट्रांसजेनरिक वो होता है जब दो अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर कोई चीज़ बनाई जाती है, ठीक है। ट्रांसजेनरिक क्या होता है, जब दो अलग अलग प्रजातियों को मिलाकर कुछ बनाया जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, ट्रांसजेनरिक। और जब सेमी प्रजातियों को मिला के बनाया जाता है तो वो क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जेनेटिकली मॉडिफाइड में भी जीन अल्ट्रेशन होता है, ट्रांसजेनिक में भी जीन अल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर जब ये बात हम कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि भाई बीटी ब्रिंजल के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई थी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लड़ाई भी हुई थी। उस टाइम पे रमेश साहब थे जो मिनिस्टर थे। तो ये 2009-10 की बात है। 2009-10 में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चले किसको लेकर, बीटी ब्रिंजल को लेकर। तो रमेश जी जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे वो बैगन का बढ़िया एक माला पहन के निकले और कह रहे भाई बीटी बैगन मुझे तो नुकसान नहीं करता, और जितने एनजीओस कह रहे हैं कि बीटी बैगन बनाएंगे तो उसका नुकसान होगा, वो सरकार को डैमेज करना चाहते हैं और वो ये नहीं चाहते कि क्रॉप सस्टेनेबिलिटी हमारी कंट्री में आए। वो ये कह रहे हैं कि खाना पीना खाने के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ अगर हम नहीं पैदा करेंगे तो हमें समस्या होगी। तो इन्होंने बहुत सारी बातें बोली। जब इन्होंने बहुत सारी बातें बोली तो उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चली। पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं बीटी बैगन है क्या। और बीटी बैगन और बीटी कॉटन दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ की गई है। बीटी बैगन पे भी हम लोगों के लिए बहुत संवेदनशील है। फर और टहनी बोर्डर उपज के मामले में सबसे अधिक नुकसान पहुँचते हैं। इसमें भी कीट को संबोधित करने के लिए महिको मैनसेंटो बायोटेक द्वारा आनुवांशिक रूप से शोधित जीएम बीटी बैगन विकसित किया है। तो किसने किया है, उसी कंपनी ने जिसने बीटी कॉटन किया था, उसका नाम था माहिको मॉन्सेंटो, ठीक है। इसने इसको किया और महाराष्ट्र की हाइब्रिड एंड सीड कंपनी, ठीक है, और अमेरिकन बीज दिग्गज मॉन्सेंटो के बीच में संयुक्त उपक्रम है। माहिको क्या है, महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, और अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है मॉन्सेंटो। इन दोनों ने जीवी कर इस चीज़ को बनाया था, ज्वाइंट वेंचर किया था। अब बैगन में क्या डाला गया, बैलिसेस थोरेंजिएंसिस बीटी जीन जो हमने उसमें डाला था बीटी कॉटन में, सेम जीन हमने इसमें डाला। और बैगन के फर और टहनी में जब ये कीड़ा लगता है तो ये क्या करता है, ये टॉक्सिक पैदा करता है क्राइवन-AC से। हमने कल बात की, हमने कहा भाई क्राइवन-AC जब प्रोटीन डाला जाता है, ये जैसे ही जीन पे आता है, इस सब्सटेंस को खाते ही, इस प्रोटीन को खाते ही जो कीड़े हैं उनमें एक टॉक्सिक आता है जिसको खाकर वो मर जाते हैं। अब बात आती है टॉक्सिक एक कीड़े को मार रहा है, एक इंसेक्ट को मार रहा है, क्या ये क्राइवन-AC हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहली बात जो जनरली आती है कि क्राइवन-AC हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और बिना रिसर्च के हम इसे पब्लिक के पास कैसे पहुंचा दें खाने के लिए। बिल्कुल गलत नहीं बोला, एक जरूरी काम था। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर सेम चीज़ की जा रही है। ये एक डीएनए उठाया है इससे, इसके डीएनए में इसको डाला, उसके बाद एक नया प्लांट बना दिया, ठीक है, जिसमें ये वाला शेल आ गया कि अगर कोई भी इस प्लांट के पत्तों को खाएगा तो उसमें क्या निकलेगा, क्राइवन-AC नामक एक प्रोटीन निकलेगा, और इंसान को छोड़कर, जानवरों को छोड़कर कोई भी खाएगा तो क्या होगा, टॉक्सिक बनेगा, ये माना जाए। बट इंसान और जानवर खाएंगे तो क्या टॉक्सिसिटी नहीं आएगी। हम मानते हैं भाई चूहे वाला जहर खाने से हम पहले नहीं मरते, बिल्कुल नहीं मरते, क्योंकि चूहा इतना सा इतने बड़े, भाई हम 1000 चूहों के बराबर हैं। तो अगर हम 1000 पुड़िया खाएंगे चूहे के जहर की तो शायद हमें, ये जो चूहे का जहर खा लेते हैं उससे मौत नहीं होती, उससे पेट खराब होता है बस, ठीक है। तो ये क्राइवन-AC जीन था जिसको डाला गया, ट्रांसजेनिक पौधे बना दिए गए। अब वहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, याद रखिए ना, ट्रांसजेनिक। मैंने आपको बताया था जेनेटिकली मॉडिफाइड और ट्रांसजेनिक में अंतर क्या है। ट्रांसजेनिक में क्या हो गया, एक बैक्टीरिया और एक प्लांट के जीन को अल्टरेशन किया तो ट्रांसजेनिक हो गया। अगर प्लांट टू प्लांट होता तो क्या होता, जेनेटिकली मॉडिफाइड। जैसे मान लो सरसों का पहला पौधा और सरसों का दूसरा पौधा, इन दोनों को अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। बट अगर इसमें बैक्टीरिया भी ऐड कर देते हैं तो ट्रांसजेनिक क्रॉप हो जाती है, ठीक है। तो ये ट्रांसजेनिक क्रॉप इन्होंने बनाई। अब जब इसमें लार्वा आया, बीटी प्रोटीन ने क्या किया, वो सक्रिय हो गया और इसके चक्कर में वो कीड़ा मर गया। तो क्या हुआ, 48 to 72 आवर्स के अंतर्गत उस व्यक्ति की मृत्यु, मतलब उस व्यक्ति कह रहा हूँ, उस कीड़े की मृत्यु हो जाती थी। गैर बीटी बैगन में टहनियाँ और इसकी क्षति कमी देखी गई।
तो इससे क्या हुआ, जो कीटनाशक डाले जाते हैं उनमें थोड़ी कमी आ गई। जो कीटनाशक हम डालते हैं, भाई कीटनाशक भी साइड इफेक्ट देते हैं पर कीटनाशक का साइड इफेक्ट क्या है, कीटनाशक का साइड इफेक्ट आउटर है, मतलब उससे आप धो दो तो आपका काम चल जाएगा, बट ये तो पौधों के अंदर ही है, तो फ्रूट के अंदर भी पाया जाएगा। ये एक दिक्कत यहाँ पर आ रही है ठीक है। तो पूरा प्रोसेस सेम वही है जैसे पहले चल रहा था, ठीक है। तो ये बीटी टॉक्सिक क्रिस्टल्स होते हैं जो इसमें होते हैं, और जब ये किसी भी पौधे को खाते हैं, ठीक है, ये आपका बैलिसस थोरनजेनिस है, इसको इसके अंदर डाल दिया गया बीटी के अंदर। इसके बाद जब ये पूरा फंगी प्लांट बना और इसको जब इसने खाया, जैसे ही खाया वैसे ही क्या